वाटर और सॉइल और एयर के पूरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रीयूज करवाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी इस आंसर में देना और बायोडिग्रेडेबल का भी देना तो आंसर थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। जहाँ डालोगे वहाँ पोल्यूशन कॉज करेंगे, वाटर में डालोगे वाटर में पोल्यूशन होगा, एयर में डालोगे एयर में होगा, सॉइल में डालोगे सॉइल में होगा। अब हमने हमारी अर्थ के साथ इतना दुष्ट अत्याचार किया है कि हमारी अर्थ में जो ये ओजोन लेयर है ना, जो हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी, उसमें होल्स आ गए। हेलो नमस्ते, और हम लोग आ गए हैं हमारी लास्ट 2 वीडियोस पे। ये पूरी क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये पूरी रश रिवीजन सीरीज के, इसके बाद से अब तुम्हें तुम्हारे रेगुलर लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम लोग ये तो कमेंट कर रहे हो मैम वीडियो अच्छी है, थंब दिखा रहे हो, हार्ट भेज रहे हो, बट यार चैप्टर तो शेयर कर दो हमसे कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किसमें डाउट है, कौन सा हाफ ईयरली में आ रहा है। करो शेयर, कमेंट करो, हम लोग डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। आप आज जो वीडियो बना रहे हैं चैप्टर दिख गया होगा, आर एनवायरनमेंट, बेसिक चैप्टर है, इजी चैप्टर है, थ्योरी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से उठाए हैं। सो हम लोग बिगिन करते हैं। अब व्हाट आर दी ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन्स एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। अब हर फूड चेन में जो लेवल्स होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। सो इन अ फूड चेन द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस एट वेरियस लेवल्स। इन लेवल्स को हम बोलते हैं फूड लेवल्स। अब जैसे फूड चेन का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे ग्रास है, गोट है, मैन है। इसमें ग्रास है हमारा ट्रॉपिक लेवल 1, इसको हम बोलते हैं T1, ये है हमारा T2 एंड ये है हमारा T3। इसी के साथ साथ एक और लॉ क्या पढ़ा था, कितने % एनर्जी पास होती है, तुम लोग बताओगे कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगी हर चीज़, तुम लोग बताओ। एंड ये हमारा था फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर क्या है हमारा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। MCQs वीडियोस देख ली ना अभी तक। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। सो दे एक्ट एज अ क्लेंजिंग एजेंट हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं स्पेस न्यू स्पीशीज़ के लिए भी, क्योंकि वो डेड वालों को क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। और इसी के साथ ये क्या करते हैं, ये वाटर और सॉइल और एयर के पूरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रीयूज़ करवाते हैं, प्रोड्यूसर्स को बार बार रीयूज़ करवाते हैं। सिंपल आंसर एकदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब क्यों। तो मैंने तुम्हें ये चीज़ सिखाई है कि तुमसे पूछा क्या, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी इस आंसर में देना और बायोडिग्रेडेबल का भी देना तो आंसर थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए सीधा रीज़न लेके आई हूँ, स्पेस थोड़ी सी कंजस्टेड हो जाती है वरना दिखता नहीं है स्क्रीन पे, बट हमने ये चीज़ सीखी कि हमें आंसर्स कैसे लिखने। अब हमारा आंसर ये है कि द रीज़न वाई सम सब्सटेंसेज आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये उसको डिकम्पोज करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये पेपर को, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको ब्रेक डाउन ईजीली कर लेते हैं, बट इनको भी डिफ़िकल्टी आती है ब्रेक डाउन करने में ह्यूमन मेड प्रोडक्ट्स को, जैसे कि प्लास्टिक। तो इस बेसिस पर कुछ सब्सटेंसेस हो जाते हैं तुम्हारे बायोडिग्रेडेबल एंड कुछ सब्सटेंसेस हो जाते हैं तुम्हारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर इतना, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 ways in which biodegradable substances would affect the environment। किसकी बात हो रही है, बायोडिग्रेडेबल। तो ये क्या करेंगे, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, क्योंकि इन पे कौन एक्ट करेंगे, इन पे डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। ये इजीली जियोकेमिकल साइकिल को भी फुलफिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। सेम चीज़, सेम पॉइंट है, एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। सो सिंपल, ये क्लीन करते हैं और ये जियोकेमिकल साइकिल को भी स्टॉप नहीं करते, उसको कंटिन्यू होने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव एनी 2 ways which नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये क्या करेंगे, पोल्यूशन कॉज करेंगे। सबसे पहला तो जहाँ डालोगे वहाँ पोल्यूशन कॉज करेंगे, वाटर में डालोगे वाटर में पोल्यूशन होगा, एयर में डालोगे एयर में होगा, सॉइल में डालोगे सॉइल में होगा। पोल्यूशन ही पोल्यूशन क्रॉस करेंगे और ये फूड चेन में भी थोड़ा सा ना क्या करेंगे,
इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली, आज तो नहीं होगी ह्यूमन लाइफ एंड ऑफ ह्यूमंस, आज नहीं होगी, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमें इसके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम। सो इसका आंसर आता है कि ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और हम इसको एक आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन भी बोलते हैं। वेरी गुड, हम पढ़ चुके हैं आइसोटोप्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं। इसको हम O3 से लिखते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अर्थ को यूवी रेज से ऑफ द सन, क्योंकि ये रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है एंड दे कॉज स्किन कैंसर। टीवी में ऐड देखी होगी ना, सनस्क्रीन की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हो गई, UVA, UVB, जो भी चीज़ें होती है, ये ओजोन लेयर उनके ऊपर काम करती है। ओजोन लेयर हम सबको एक ब्लैंकेट में रखती है, ठीक है। अब हमने हमारी अर्थ के साथ इतना दुष्ट अत्याचार किया है कि हमारी अर्थ में जो ये ओजोन लेयर है ना, जो हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी, उसमें होल्स आ गए। सो पोल्यूशन की वजह से ये भी चीज़ हमें हार्मफुल होती हुई दिखेगी। अब नेक्स्ट है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। तो सबसे पहला मेथड है 3 R's, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, है ना, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। और उनसे मतलब जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट मतलब जो तुम्हारी होती है खाद, जो हमें कहाँ काम आती है, हमारे फार्म्स में काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन एंड हाउ कैन इट बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द फूड चेन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब फूड चेन में बढ़ जाते हैं, उनका मैग्निफिकेशन हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब जैसे जैसे ये इंक्रीज हुए तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या हुए इकोसिस्टम के, इंक्रीज हो गए, एंड इसी के साथ साथ क्या हुआ, हमारी जो पूरी इकोसिस्टम के लेवल्स हैं वो बहुत एडवर्सली अफेक्ट तो हुए पर बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से इल अफेक्ट हुए, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर होती गई, बढ़ती गई। जब हम फर्स्ट इनिशियली छोटे लेवल पे थे, बढ़ के बहुत ज़्यादा ही ये हार्मफुल हो गए। क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the problems caused by non-biodegradable waste that we generate? So ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, इनका डंपिंग करना बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्या करते हैं, ये होते हैं हैवी मेटल्स जो हमारी चेन के ट्रॉपिक लेवल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसी के साथ साथ ये ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, जो हमारी सॉइल का pH लेवल, हमारी सॉइल का जो एसिडिक या बेसिक नेचर होता है, उसको भी इंक्रीज ये कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारे पास आता है कि इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। अगर हमने पूरा वेस्ट ऐसा निकाला जो बायोडिग्रेडेबल है, हमारे एनवायरनमेंट पर इस चीज़ का क्या असर आएगा। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, इनको डिकम्पोज करना, इनको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ही इजी होता है, और ये सिंपल सब्सटेंस में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, तभी प्रोड्यूसर्स इसको एक रॉ मटेरियल जैसे भी यूज़ कर लेते हैं। बट अगर सब हमारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल निकलेगा तो क्या होगा, एक ऑफुल स्मेल बन जाएगी, एक हार्मफुल स्मेल क्रिएट हो जाएगी, जो ह्यूमंस अगर रेस्पायर करेंगे तो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर थोड़ा बहुत असर आएगा। अब डंपिंग एरियाज़ भी कैसे होंगे कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा हार्म प्रोवाइड करेंगे, एनिमल्स को थोड़ा सा हार्म प्रोवाइड करेंगे, और प्लांट्स को भी ये इक्वली हार्म प्रोवाइड करेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स में जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, उनके लिए भी ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का डिप्लीशन मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज कर देंगे। सो यार वीडियो कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, कोई भी चैप्टर रिकमेंडेशन है कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।